Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. चार भाइयों में सबसे छोटे अनंत सिंह उस समय अपराधी बन गए जब वह 15 साल की उम्र में गांव के आपसी विवाद के केस में जेल जाना पड़ा। लेकिन कुछ दिनों बाद वह लड़का जेल से छूटा। उसके बाद वही लड़का अपराध की सीढ़ी चढ़ते हुए बिहार की राजनीति में मजबूत दस्तक दी। बाढ़ के पास लदवा गांव में जन्मे अनंत सिंह पहली बार जेल से बाहर आने के बाद टाल इलाके में कब्जे के लिए हथियार उठा लिया और कुछ ही दिनों में मोकामा टाल पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया। टाल पर कब्जे के दौरान अनंत ने अपने गांव लदवा में बहुत अपराधियों को जन्म दिया। उसके बाद जंग ऐसी छिड़ी कि अनंत सिंह के बड़े भाई बिरंची सिंह की सरेआम हत्या कर दी गई। लोग यही कहते हैं कि भाई के हत्यारों का ठिकाना पता चलने के बाद अनंत ने तैरकर नदी पार किया और ईंट पत्थर से कुचल कर मार डाला। हत्या के बाद खुलेआम हथियार उठा लिया। इसके बाद मोकामा इलाके में हत्या का जो दौर शुरू हुआ, लोग उस दौर को याद नहीं करना चाहते। अनंत सिंह की पहली खूनी जंग गाँव के विवेका पहलवान के परिवार से शुरू हुई। इस जंग में दोनों ओर से कई लाशें गिरी और यह जंग आज तक जारी है। अनंत सिंह का अपने इलाके में इतना खौफ है कि जब भी शहर में कोई घटना होती है तो लोग पुलिस से पहले अनंत सिंह के पास आते हैं। जो लोग कहते हैं कि 90 के दशक में पास के ही गांव के बदमाश में 12,000 से व्यापारी का अपहरण कर लिया था। पुलिस कुछ नहीं कर पाई और मामला अनंत सिंह के पास गया। अनंत ने अपने साथियों के साथ लीड करते हुए अपहर्ता के घर धावा बोल दिया और दोनों ओर से जबरदस्त गोलीबारी हुई, जिसमें कई लोग मारे गए। अपराध के जमाने के बाद अनंत सिंह को यह एहसास हो गया कि असली जंग तो राजनीति में है। इसलिए उन्हें अपने भाई दिलीप सिंह को चुनावी राजनीति में आने का सुझाव दिया और मोकामा से चुनाव लड़वा दिया। चुनाव लड़ने से पहले दिलीप सिंह कांग्रेस नेता धीरज सिंह के लिए काम किया करते थे। दिलीप सिंह ने मोकामा से 1990 में चुनाव लड़ा और अनंत सिंह के रुतबे के सहारे विधानसभा पहुंच गए। 1995 में भी दिलीप सिंह विधायक बने, लेकिन 2000 में दिलीप सिंह को अपना चेला सुरजा यानी कि सूरजभान सिंह, पूर्व सांसद वर्तमान में लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। अनंत सिंह के जेल में रहते हुए 2004 में बिहार पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स ने अनंत सिंह के घर पर छापेमारी की थी, लेकिन घर में मौजूद उनके समर्थकों ने एसटीएफ पर धावा बोल दिया। दोनों ओर से घंटों गोलियां चली थी, जिसमें 8 लोग मारे गए थे। मारे जाने वाले में एसटीएफ का एक जवान भी शामिल था। उसके बाद 2005 में लालू यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने के दौरान नीतीश कुमार ने बिहार को अपराधियों से मुक्त करने का वादा तो किया, लेकिन अंततः पहुंचे बाहुबली के शरण में और चुनाव जीतने के लिए अनंत सिंह का सहारा लिया। अनंत सिंह 2005 में सक्रिय राजनीति में शामिल हुए और मोकामा से जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीतकर विधानसभा पहुंचे। अनंत सिंह को इलाके के लोग छोटे सरकार भी कहते हैं। लदवा के इस बाहुबली की सरकार अलग ही चलती है, क्योंकि जनता दरबार अनंत की आवाज पर लगती है। वैसे मामले को लेकर जिसका समाधान पुलिस नहीं कर पाती थी। अनंत सिंह पर बिहार में करीब 35 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन राजनीतिक रस्सू के चलते पीड़ित अभी तक न्याय के इंतजार में हैं। अनंत सिंह के आतंक का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री जो जीतनराम मांझी थे, उनको देश की राजधानी में उन्होंने धमकी दे दिया था। लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले अनंत सिंह का नाता जदयू से टूट गया। दरअसल बाढ़ में यादव जाति के युवक की हत्या में अनंत सिंह का नाम आ गया। राजद इसको लेकर काफी गंभीर हो गया, हो भी क्यों न, क्योंकि 2005 में राजद से बगावत, चुनाव के समय यादव की हत्या। अगर राजद अड़ियल रवैया नहीं अपनाती तो वोट बैंक खोने का डर था। जदयू को सत्ता चाहिए था और लालू जी को बिहार की राजनीति में वापसी चाहिए थी। लिहाजा अनंत सिंह को जदयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन अंततः अनंत का वर्चस्व ऐसा था कि जेल में रहकर वे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा चुनाव लड़े और बड़े अंतर से जीत लिया। लेकिन असली कहानी शुरू होती है 2019 के आम चुनाव से, जब अनंत सिंह ने जदयू प्रत्याशी राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ललन सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अत्यंत करीबी और मुंगेर से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं। अनंत सिंह खुद चुनाव नहीं लड़े, लेकिन कांग्रेस के टिकट पर उनकी पत्नी चुनाव लड़ी और ललन सिंह से हार का सामना करना पड़ा। चुनाव के दौरान ही ललन सिंह ने एक जनसभा में अनंत सिंह को होम्योपैथिक इलाज करने का ऐलान किया था। परिणाम आज सभी के सामने है। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.